कि मान लो किसी ने भगवत प्राप्ति का साधन किया और उसको इस जीवन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया, न तो पूरी भक्ति परिपक्व हुई, न वैराग्य ही हुआ और न ज्ञान ही हुआ, और भगवान का साक्षात्कार भी नहीं हुआ, जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति भी नहीं हुई, किंतु उसने भगवत प्राप्ति का साधन किया है, तो उस जीव का क्या होगा? ये बात नारद जी ने पूछी है नारायण भगवान से, उस जीव बेचारे का क्या होगा? वो तो कुछ तो हो नहीं पाया। तो भगवान ने कहा उसने जो हमारा स्मरण किया है, साधन किया है, उसी के कारण उसको मेरी अंतिम क्षण में स्मृति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मेरी अंतिम क्षण में उसको स्मृति हो जाएगी, और मेरी स्मृति पूर्वक जब भले ही वाणी न बोल पावे, पर भीतर मन में बुद्धि में भी मेरी स्मृति हो गई, तो वह फिर कहीं अटकने भटकने वाला नहीं, वो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। अब एक और बात सुन लो। मान लो खूब भगवान का स्मरण करने वाला है और शरीर का कोई प्रारब्ध ऐसा आ गया कि वो एकदम मूर्छा में चला गया, कोमा में, जहां मन बुद्धि ने सबने काम करना बंद कर दिया, लेकिन बस जीवन भर तिलक लगाया है, तुलसी धारण की है, माला फेरी है, और शरीर का भोग तो आ गया। अब वो बेचारा क्या करे? और उस स्थिति में वो किसी का भी स्मरण चिंतन नहीं कर सकता, तब उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं ऐसे साधक जीव का मृत्यु के क्षण में मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूँ और स्मरण करके अपने धाम को ले जाता हूँ। इसलिए जो भगवान के शरणागत होकर जो भजन में लग गए हैं, उनका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भजन में प्रतिज्ञा पूर्वक लग जाना यही जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य है।